सो वेलकम एवरीवन एंड से कि दारुनीमा आईएएस जो बनाने के पीछे कारण है वो बहुत बड़ा रीजन है एंड द रीजन इज दैट बिहाइंड दारुनीमा आईएएस सुपर 30 बैच जो कि वेरी स्पेशल और यूनिक है। अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो ये सबसे पहला चीज जो इसके टीचर्स में ये है कि हम लोग पूरा जो है 30 स्टूडेंट्स को फिल्टर आउट करके उसमें से सिर्फ स्पेशली 1 साल तक सिर्फ तैयारी कराएंगे जो कि पीएससी एंड स्टेट सर्विसेज के लिए होगा स्पेशली, जो कि अगर बहुत साफ शब्द में कहें तो फॉर सिविल सर्विसेज आईएएस एंड स्टेट पीसीएस। और ये पूरा 1 साल का होगा। इट्स नॉट लाइक कि बस आए और खत्म। इसमें सब कुछ होगा, जैसे मेंटोरशिप होगा, जीएस का पूरा होगा, सीसेट होगा, मेंस का पार्ट होगा और इंटरव्यू तक आपको ऐसी कोई भी चीजें इसमें है जो नहीं। और ये पूरा 1 ईयर फाउंडेशनल कोर्स होगा जिसमें हम लोग खुद रखकर और सारी चीजें तैयारी करवाएंगे और ये 1 ईयर तक इसमें कोई भी चीजें चेंज होंगे नहीं। तो इसकी सबसे मस्ट ब्यूटी चीज है। बट इस सबसे चीजों से पहले आपको ये शायद लगेगा क्या मोतिहारी से पॉसिबल है कि नहीं, तो मैं पहले बोल देता हूँ यस, मोतिहारी से बिल्कुल पॉसिबल है और हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है वो बनेगा भी मोतिहारी। और ये मैं आपको दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जरा सोचो आप कि दिल्ली भी कभी गांव था, वहां पे भी किसी ने स्टार्ट करा होगा एंड देन दिल्ली बिकम्स दिल्ली। तो आज दिल्ली की चर्चा करते हैं। सेम कोटा में भी एक गांव है जहाँ पे किसी ने स्टार्ट किया होगा और एज कोटा हब बन चुका है। तो मैं जो चैलेंज है और मैं जो एम है वो मेरा सिंपल एम है कि मोतिहारी को भी उस लेवल तक लेके जाना है। एंड ट्रस्ट मी, आने 2-3 सालों में इतने लोग यहाँ से निकल के जाएंगे कि शायद लवासना का सफर उसमें मैक्सिमम दारुनीमा आईएएस के ही बच्चे होंगे और शायद एक हब बने। और ये मैं पूरा इस चीज में बिलीव भी करता हूँ कि होके रहेगा क्योंकि जो मेरी एक्सपीरियंसेस है, जो कुछ हम लोगों ने एरर किया है, जो कुछ मिस्टेक्स किया है, उन सारी चीजों का एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा ताकि दूसरे कोई चीज को गलती ना करें। दूसरा मेरे कुछ सवाल भी आपके पास है कि बहुत सारे कोचिंग्स जो है नाम में आईएएस तो लगा रखे हैं लेकिन एसएससी रेलवे सब साथ में बैठा कर पढ़ाते हैं और सारी चीज होती है। मुझे उनसे कतई कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट नाम में आईएएस ना लगा क्योंकि उन सारी चीजों का एक प्रोटोकॉल, उन सारी चीजों का फीचर्स बिल्कुल अलग। अब नाम में आईएएस लगा रखे हैं और साथ में रेलवे, एसएससी, बिहार, ये सारा कुछ एक साथ चल रहा है। तो अगर आपको बिजनेस ही करना है तो आपको मेरी प्रार्थना और एडवाइस भी कि रियल और जेन्युइन कंटेंट देकर भी बिजनेस करें। एटलीस्ट सिर्फ जो है बोलकर और चीजों को मिक्सअप करके खिलवाड़ ना करें फ्यूचर के साथ। तो ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है। दूसरा उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं कि सर आपको लगेगा कि मोतिहारी से क्यों नहीं होगा, तो मैंने एज यूजुअल बताया कि दिल्ली का भी अपना एक इतिहास रहा है और तब आज दिल्ली इतना पॉपुलर। दूसरी चीज और भी बोलूँ तो हम लोग का एक दूसरा थीम ये भी है कि पैसे की वजह से किसी का भी जो है एजुकेशन रुकेगा। अगर सॉर्ट ऑफ जो है मनी है तो ये कभी भी नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी है। और दारुनीमा आईएएस इस चीज के लिए पूरी तरीके से जो है मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली हर तरीके से तैयार है ताकि किसी का भी विदाउट सॉर्ट ऑफ मनी या लैक ऑफ मनी उसके एजुकेशन है। अगर मैं इसके स्पेशल फीचर्स की भी बात करूं जो सुपर 30 बैच होगा, इसमें आप जो भी सोच सकते हैं वो ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं। बट मेन एम हम लोग का यही है कि एक सुपर 30 बैचेस को रखें जिसमें हम लोग पूरा 1 ईयर तक पूरी तरीके से तैयार करवा कर और मोतिहारी से ही इसको जो है रिजल्ट को एक्वायर किया जाए। दूसरा एक कोई भी बड़ा प्रॉब्लम है आज के समय में कि दिल्ली क्या जाना नेसेसरी। अगर सच बात बोलूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी के समय में दिल्ली जाना या कहीं भी जाना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं। इसलिए क्योंकि पहले का जो था वो चैलेंज, फॉर एग्जांपल पहले का चैलेंज ये था कि बुक्स, रिसोर्स एंड मटेरियल इजीली अवेलेबल, लेकिन आज उल्टा हो। आज रिसोर्स इतना ज्यादा इजीली अवेलेबल हो चुका है कि आज प्रॉब्लम ये है कि उतनी इन्फॉर्मेशन में से सॉर्ट आउट कितना किया जाए ताकि टू द पॉइंट एग्जाम में हिट कर दे। तो आज के समय का चैलेंज बिल्कुल अलग है। इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्डेड, उसमें से सॉर्ट आउट करके कितना ऑथेंटिक करे कि काम, उसके लिए आपको दिल्ली, पंजाब या कहीं और जाने की नेसेसरी। बट पहले का चैलेंज अलग था। तो अब अगर सही बात बोलूं तो इन्फॉर्मेशन एट फिंगर टिप इजीली अवेलेबल है। तो दारुनीमा आईएएस जो है, जो इस बैच के अंदर आपको जो चीजें प्रोवाइड करेगी, आई कैन गारंटी यू इट्स वेरी यूनिक, जेन्युइन एंड वेरी प्रैक्टिकल ये चीजें होंगी जिसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो कॉपी पेस्ट एंड सब कुछ होगा। क्योंकि हमारे जो ट्रिक्स, आइडियाज और पूरे जो स्ट्रेटेजी हो जो मेंटोरशिप गाइडेंस के अंदर आती है, चाहे उसके और भी प्रोग्राम्स हमारे हैं जो चलते हैं, उसमें आपको कोई भी चीज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट सारे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाए। तो अगर हम लोग बात करें अगर कोचिंग्स की या सारे स्पेशल फीचर्स या इन सब चीज़ों का, तो मैं अगर टू बी वेरी शॉर्ट बोलूँ और बहुत कम शब्दों में बोलूँ तो वी आर लॉन्चिंग दारुनीमा आईएएस सुपर 30 बैच, जिसमें कि अलग अलग सॉर्ट ऑफ हम लोग अलग अलग बच्चों को उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड देन वहाँ से हमारे अलग अलग फीचर्स जो है, मेंटोरशिप, सारा का सारा प्रोसेस, पूरा स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, गाइडेंस, नोट्स एंड पूरे के पूरे सब्जेक्ट का एक तरह से पोस्टमार्टम कह सकते हैं, पूरी तरह से एनालिसिस सारी चीज़ों की होगी एंड देन वी आर बाउंड टू गिव द रिजल्ट्स। बेसिकली इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इतिहास क्रिएट, और वही चीज़ें भी करना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है। शायद आप लोग में से बहुत सारे लोग भी सोचेंगे कि पागल है या सारी चीज़ें हैं, तो मैं आज भी मानता हूँ कि यस वी आर मैड बिकॉज पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं। और दूसरा अगर मैं लैंग्वेज बात करूँ, कौन से लैंग्वेज में पढ़ाई हुई, तो जैसे मैं अभी आपसे बात करूँ कि लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, नोट्स आपको बिल्कुल प्रोवाइड किए जाएंगे अलग अलग लैंग्वेज। बट मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज की इंग्लिश को थोड़ा प्रायोरिटी हम लोग जरूर देंगे। ये ऐसा नहीं है कि जो हिंदी माध्यम
वाले हैं या जो सही है। अगर मैं चाहूँ तो अपने मार्केटिंग के लिए भी बोल सकता हूँ कि हाँ, हम लोग हिंदी और सारी चीज़ों, बट सच ये है, फैक्ट ये है कि मैं कितना भी बोलूँ, इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन लिटरली हमेशा ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शंस नहीं हो, लेकिन अगर मिलकर काम करें, मैं आज भी जानता हूँ, जो ज़रूरी है वो सीख ले तो आसान ही। इंग्लिश ऐसा क्या है जो नहीं सीखा जा सकता, और इस बात की मैं पूरी गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि विदिन 3 मंथ आपको इंग्लिश क्लासेस या किसी चीज़ों की करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो चीज़ें हो, जो आपको टॉपिक दिया जाएगा, आप इंग्लिश में उसको बोलेंगे, रिकॉर्ड किया जाएगा, ग्रुप डिस्कस, उससे इतना आसान इंग्लिश हो जाएगा कि 3 मंथ बाद आप बेहद मस्त हो जाए। तो अगर ऑनेस्टली बोलूं तो वी आर एक्साइटेड, एंड आप सब के लिए ये इतनी भलाई होने वाली है, और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइनली और बिल्कुल होशो आवाज की, आने वाले 1-2-3 सालों में इतने सारे रिजल्ट्स यहाँ ही और स्टेट पीसीएस में जाने वाले हैं कि शायद कोई बिलीव भी नहीं करेगा, और बहुत अलग अलग स्टेट से लोग मोतिहारी में आने से मजबूर कर दिया जाए। तो ये वी आर लॉन्चिंग, एंड वी आर लॉन्चिंग वेरी सून दारुणिमा सुपर 30 बैच। सो दोज हु आर जस्ट इंटरेस्टेड एंड विलिंग टू डू सो, प्लीज डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। ये छोड़िएगा मत, क्योंकि ये बार बार आता भी नहीं है, और शायद किसी में इतना गट्स भी नहीं है कि स्पेशली वो लोग जो है इस पर्टिकुलर ऑफर्स को या ऐसे कंटेंट को इतने काफी कम प्राइस में वो लोग कर। तो हम लोग जो है बहुत मेगा ऑफर्स के साथ भी नॉर्मली आएंगे, एंड दिस इज नॉट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बिल्कुल मैं हर बात में इसलिए बोल देता हूँ, अलग अलग लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं करता। सिंपल सा रीजन ये है कि बहुत बच्चे ऑफर्स का इंतजार करते रहते हैं, इस वजह से वो लोग सब्सक्रिप्शन नहीं लेते। तो हम लोग ऑफर्स इस वजह से प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बच्चे ज्यादा लेट डिले ना। बाकी इसके अलावा गारंटी देता हूँ कि 2 मंथ और 3 मंथ में हमारी पढ़ाई, हमारा कंटेंट, वो चीज़ आपको एहसास दिला देगा। सिवाय इसके मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। सो सी यू ऑल सून, एंड बी ए पार्ट ऑफ कि हम लोग मोतिहारी से हिस्ट्री क्रिएट करें। जो चीज़ अब तक नहीं हुआ है उस चीज़ को मिलकर करेंगे, एंड मैं पूरा बिलीफ रखता हूँ इस चीज़ के आने वाले कुछ समय में ये चीज़ें होके रहेंगी, और ये सारी चीज़ों में हम सब एक दूसरे के हिस्से रहें। तो सी यू सून, एंड वी आर लॉन्चिंग अगेन दारुणिमा सुपर 30 बैच, और यहाँ पे मिलते हैं और इतिहास जो है एक क्रिएट करते हैं।